सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराए थे सारे के सारे 20 क्वेश्चंस रेशनल नंबर्स के आईएमओ के चैप्टर 1 के। आज मैं आपको आईएमओ का चैप्टर 2 कराने वाला हूँ, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन आती है। अब एक्सप्लेनेशन में जल्दी करा देता हूँ। अब एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो भी वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, उनकी पावर 1 हो। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो तो भी वो तो हो ही जाएगा, बट पावर 1 होनी चाहिए, मतलब एक्स होना ही चाहिए। और इसमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए पूरी इक्वेशन में। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है सॉल्विंग इक्वेशन में हम वेरिएबल ऑन वन साइड, अगर वेरिएबल एक साइड पहले से सारे चीज में, तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा उधर, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 3, साइन चेंज होकर उधर चला जाएगा और हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10, और ऐसे ही है x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 10। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब वेरिएबल ऑन बोथ साइड आ जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे वेरिएबल दोनों साइड पे है तो हम क्या करेंगे, जो जैसे कि वेरिएबल है तो वेरिएबल के पास, और यहाँ पे जो नॉर्मल नंबर्स है नंबर्स के पास जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस एक्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो अब यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा तो 2 प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है फॉर्मिंग इक्वेशन। अब हमको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो फॉर्म कैसे करते हैं एक इक्वेशन? सम ऑफ टू नंबर से 62, वन इज 12 मोर देन द अदर। अब यहाँ पे दो नंबर है जिनका सम है 62, अब हमने यहाँ पे क्या किया, लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर को ले लिया x, यहाँ पे दो नंबर बताया तो एक नंबर x ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया 12 प्लस एक्स, लेट सेकेंड नंबर भी 12 प्लस एक्स। और अब यहाँ पे दूसरा नंबर 12 प्लस एक्स इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे बोला वन इज 12 मोर देन अदर, मतलब लेट सेकेंड नंबर को नाम लिख रहा हूँ बी। अब यहाँ पे 12 प्लस एक्स हो गया तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर 12 प्लस एक्स, क्योंकि 12 मोर देन अदर है एक। अब यहाँ पे उनको साथ में लिख देंगे और इक्वल्स टू 62 कर देंगे क्योंकि उनका सम 62 है। तो हो जाएगा x प्लस 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 62। तो अब यहाँ पे x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और 2 प्लस 12 तो आ ही जाएगा, तो 2x प्लस 12 62। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 50, मतलब 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ पे आता है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x प्लस 3/2 प्लस 3x इक्वल्स टू 5x माइनस 3 प्लस x प्लस 23/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल देंगे। तो x प्लस 3/2 प्लस 3x आ रहा है, अब 3x/1 है तो यहाँ पे 3x/2 करने के लिए हम इसको 6x कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3 प्लस 6x, यहाँ पे x प्लस 3 है प्लस यहाँ पे 6x आ जाएगा, बाय 2 आ गया ये एकदम। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद अब यहाँ पे 5 के बाद ब्रैकेट x माइनस 3। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 15 प्लस यहाँ पे x प्लस 23/5 है तो यहाँ पे x प्लस 23/5 रहने देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6x 7x प्लस 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो इनका एलसीएम आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, यहाँ पे बाय 1 था तो यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, तो इनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25x माइनस 75 प्लस x प्लस 23/5। अब यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7x प्लस 3/2, ये तो पहले से ही था, 25x प्लस x आ जाएगा 26 माइनस 75 प्लस 23 आ जाएगा तो माइनस 52/5 है ही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको यहाँ पे सॉल्व किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को इससे और 2 को इससे, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 7x हो जाएगा 35x प्लस यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू 26x आ जाएगा 52x माइनस 52 हो जाएगा हमारा माइनस 104। अब यहाँ पे जैसे कि सेम टू सेम यहाँ पे भी दे रखा है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 35x उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 17x हो जाएगा, माइनस 104 उधर जाके प्लस 114 हो जाएगा तो 119 हो जाएगा। अब यहाँ पे 119/17 आ जाएगा 7 हमारा आंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स 1/3 क्वार्टर एंड 1/12, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक नंबर है x, हम एक नंबर को ले लेते हैं x। अब यहाँ पे वो 56 ग्रेटर देन है उसके 1/3, यानी x/3 हो जाएगा उसका 1/3, और क्वार्टर हो जाएगा x/4, क्वार्टर मतलब 1/4 एक तरह से, तो x/4 कर देंगे उसको भी, और यहाँ पे 1/12 मतलब हो जाएगा यहाँ पे x/12। अब यहाँ पे हमको करना है वो नंबर फाइंड, तो वो अब यहाँ पे हमको ये तो करना है x इक्वल्स टू
x/3 प्लस x/4 प्लस x/12 प्लस 56। तो अब यहाँ पे बाय 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वो ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स 1/3 क्वार्टर एंड 1/12 है। तो यहाँ पे ये तीन टर्म्स हो गई, x/3 x/4 x/12। तो इनका एवरेज निकालेंगे हम इनको ऐड करके और उनको जितने नंबर ऑफ टर्म्स है मतलब 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको डिवाइड बाय 3 करके प्लस यहाँ पे 56 करना है हमको क्योंकि यहाँ पे लिखा है नंबर इज 56 ग्रेटर देन। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाती है हमारी। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम आ जाता है 12। तो हम यहाँ पे 12 एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे इंटू 3 करते तो 3x/12 हो जाता है। यहाँ पे इंटू 4 करते तो 4x/12 हो जाता है। और यहाँ पे इसका भी हमको निकालना होता है, तो ये हो जाता है हमारा 168। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 4x प्लस 3x हो जाता है 7x, 7x प्लस 6 हो जाता है 8x। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 8x/12 प्लस 168/3। अब यहाँ पे जो यहाँ पे 3 था, इसको यहाँ पे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हो जाएगा वो 3x। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 8x/12 प्लस 168। अब यहाँ पे फिर हम जो 12 और 8 होंगे उनको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक ही बात हो जाएगी। यहाँ पे 2/3 एक अलग ले लिया हमने बस उसको कट करने के हिसाब से। फिर हम यहाँ पे इनका 3x/1 हो जाएगा। तो 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो वो 3 आएगा। तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x हो जाएगा। 9x माइनस 2x/3 इक्वल्स टू 168। तो यहाँ पे 7x/3 इक्वल्स टू 168 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन बना देंगे सीधा, यहाँ पे ही नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 168 इंटू 3 क्योंकि 3 यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे x तो आ ही गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे कट आउट कर देंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 4। तो 24 आ गया, 24 इंटू 3 हो जाता है 72। तो यहाँ पे आ गया हमारा 72 और x इक्वल्स टू 72 हमारा आंसर आ चुका है। सी हमारा आंसर आ चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमको थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे 1/3 क्वार्टर और 12। अब यहाँ पे जो 1/12 आ रहा है वो हो जाएगा x/12 और 12 इन सब का एलसीएम आएगा, वो पता पड़ रहा है। अपन एक बार इक्वेशन बना देंगे। तो अब यहाँ पे 12 आ रहा है तो हम देखेंगे कि 12 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। अब 12 से ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है, सिर्फ 72 हो रहा है। तो हम ये कंसेप्ट भी लगा के कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर देन द नंबर इज। अब यहाँ पे 2/5 तो आ रहा है, 2/5 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम। तो जो एक ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर हम ले लेते हैं x, ठीक है। अब 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर मतलब हो जाएगा x माइनस 30। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 2/5 ऑफ अ नंबर। 2/5 ऑफ अ नंबर इज यहाँ पे जहाँ पे भी आ जाते हैं वहाँ पे इक्वल्स टू लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे 2/5 x। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 30 इक्वल्स टू 2x/5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 2x/5 इक्वल्स टू 30 कर देंगे। अब यहाँ पे फिर इनका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे x/1 हो रहा है तो 1 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x और यहाँ पे बाय 5 आ जाएगा। तो मतलब 5x/5 माइनस 2x/5 इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारी स्टेप यहाँ पे आ गई है। तो अब यहाँ पे जो 5x माइनस 2x है वो 3x हो जाएगा और 3x/5 इक्वल्स टू 30। तो 5 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 150, 5 इंटू 30। तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 150। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 150/3 कर देंगे, x इक्वल्स टू 150/3। अब यहाँ पे आ जाएगा आंसर 50 और यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सॉल्व फॉर x। फिर यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट्स ओपन इधर ही कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद यहाँ पे तो है ही, बट मैं ब्रैकेट्स इधर 18x प्लस, अब यहाँ पे 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो 18x प्लस 12 माइनस यहाँ पे 5 इंटू 6x हो जाएगा 30x। तो यहाँ पे 30x। अब यहाँ पे -5 इंटू -1 हो जाएगा +5, तो +5। फिर यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा, फिर 6 इंटू x आ जाएगा 6x, 6 इंटू -3 हो जाएगा -18, फिर माइनस यहाँ पे 35x आ जाएगा 35x, फिर यहाँ पे +30 प्लस 12x आ गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमको दे रखा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो अलग ले लिया हमने उनको। तो अब यहाँ पे जैसे कि 18x और 30x ये वेरिएबल्स है और ये जो नॉर्मल नंबर से इनको अलग ले लिया। जैसे कि यहाँ पे भी 6x और फिर 35x, 18 और 35x और यहाँ पे 12x। तो यहाँ पे अब हम इनको सॉल्व कर देंगे अकॉर्डिंगली। हम यहाँ पे 18x
-30x हो जाएगा -12x जहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे +12 + 5 हो जाएगा 17, तो यहाँ पे 17 - 12x। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे तो 6x -35x हो जाता है -29x, और -29x + 12x हो जाता है -17x। अब यहाँ पे -17x यहाँ पे, अब यहाँ पे -18 + 30 हो जाता है हमारा +12, तो यहाँ पे +12 भी आ गया है। तो अब हम इनको अलग अलग ले लेंगे, तो +12 इधर आ जाएगा माइनस में, और फिर यहाँ पे 17 - 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब उसके पहले हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे -17x तो इधर ही है, प्लस यहाँ पे 12x आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -5x। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे x इक्वल्स टू -5/5 आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे x इक्वल्स टू -5/5 करके जो भी आंसर आ जाएगा, जो आ रहा है -1, क्योंकि यहाँ पे 5 से दोनों कट हो गए 1 हो गए, तो यहाँ पे माइनस का साइन तो रहेगा, तो यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू -1, और हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5 एंड देयर डिफरेंस इज 96, फाइंड द लार्ज नंबर। अब यहाँ पे हम जो यहाँ पे 3x को हमने ले लिया, यहाँ पे 3x, जो 3x को 3x ले लिया, 5x को ले लिया हमने 5x। अब यहाँ पे 3x 5x ले लिया। अब यहाँ पे इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे उनका 3x और 5x का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 96। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालने, तो बड़ा नंबर यहाँ पे ऑब्वियसली 5x होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 5x - 3x इक्वल्स टू 96। अब यहाँ पे 96 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 96, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 48। तो अब यहाँ पे 48 आ गया, तो अब हमको लार्जर नंबर फाइंड करना है, तो वो होगा 5, तो 5x, तो यहाँ पे हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 48 को, क्योंकि एक x 48 है, तो 48 × 5 इक्वल्स टू 240, तो आंसर आ रहा है 240। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 81, वन नंबर इज 4/5 ऑफ द अदर। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमको देखना है कि सारे जो नंबर्स हैं उनका सम 81 है। हाँ, इन ऑप्शंस में सबका सम 81 है। अब हमको दूसरा देखना है, इफ़ वन नंबर इज 4/5 ऑफ द अदर, हमको देखना है एक नंबर, मतलब जो बड़े नंबर से 54, 45, 42, 58, इन सब के साथ जो दूसरा नंबर है वो उनका 4/5 है या नहीं। उसके बाद हम ट्रायल एंड एरर करेंगे इसमें, और हम इससे टाइम भी बचा सकते हैं। हमको जितना टाइम बचाना है उतना हम बचा सकते हैं, और यहाँ पे भी बड़ा सॉल्यूशन भी दे रखा है, पर हम इसी ट्रिक से करने वाले हैं। तो हमको देखना है इसको 54 × 4/5 करके देखेंगे, और यहाँ पे 54 × 4/5 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 4/5 कर लिया। अब यहाँ पे जो 54 है वो 5 से डिवाइड ही नहीं होता, तो इसको करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा नंबर आएगा वो पॉइंट में आएगा, पर यहाँ पे नॉर्मल हमारे डेसिमल में नहीं है। अब यहाँ पे बी ऑप्शन पे चलते हैं, तो यहाँ पे 45 आता है, तो 45 इंटू हम करेंगे 45 × 4/5, तो यहाँ पे 5 1 से कट, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9 × 4 इक्वल्स टू 36, तो यहाँ पे दूसरा नंबर भी 36 है, और बाकी के दो नंबर्स 5 से डिवाइड ही नहीं होते, तो हमको ऑब्वियस सा दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। आप लंबे सॉल्यूशन के लिए इसको रेफर कर सकते हो, बट हमको जितना टाइम बचाना है उतना बचाना है, और हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है, अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड्स इट्स 8th पार्ट बाय 1 इज। अब यहाँ पे हमको 7th पार्ट देखना है उस नंबर का। अब हम नंबर ले लेते हैं x, उसका 7th पार्ट हो जाएगा x/7, और उसका 8th पार्ट हो जाएगा x/8। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो 7th पार्ट है वो एक्सीड करता है 8th पार्ट से 1 से। तो अब हम क्या करेंगे, हम x/7 - x/8 इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे मैं साइड बाय साइड सॉल्व कर लेता हूँ। तो x/7 तो -x/8 आ रहा है। अब यहाँ पे -x/8 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 7 और 8 का हमारा एलसीएम 56 आ रहा है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। 56 डिवाइडेड बाय 7 8 आता है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8x माइनस, अब यहाँ पे 8 × 7 56 आता है, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, तो 7x/56 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x/56 इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 56 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 56 सीधा सीधा आ रहा है, यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे तो आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो, ये भी रेफर कर सकते हो, एक ही बात है। तब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आता है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 15।
If 27 is added to the original number, its digits are interchanged. The original number is, अब यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं a number consists of two digits whose sum is 15. अब यहाँ पे sum 15, अब यहाँ पे 4 और 5 का sum 9 होता है, ये नहीं हो सकता. 9 6 का 15 होता है, 5 और 4 का 9 होता है, 6 9 का 15 होता है. तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में से कोई होगा, ये दोनों होंगे ही नहीं, ए और सी. तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसमें हम 27 ऐड करते हैं तो वो नंबर की जस्ट डिजिट्स इंटरचेंज कर देते हैं. अब यहाँ पे 96 में अगर 27 ऐड करोगे तो वो 100 का एक्सीड हो जाएगा, तो उसकी डिजिट्स रिवर्स होगी ही नहीं, तो ये भी गलत है. तो अब यहाँ पे 69 पे अगर 27 ऐड करते हो तो यहाँ पे जैसे कि दिखा रखा है 96 आ जाएगा आंसर. तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स रिवर्स हो रही है, 69 की 96 हो रही है. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9. द न्यूमरेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 6. If 3 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator, then the new number becomes 3/4. The original number is. अब यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है the numerator of a rational number is less than the denominator by 6. फर्स्ट लाइन को पढ़ के हमको पता पड़ता है कि जो न्यूमरेटर है वो नॉर्मल x ही ले रखा है हमने, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 6 ज़्यादा है उसके न्यूमरेटर से, तो हमने क्या कर दिया x बाय x प्लस 6. अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमको बोल रहे हैं if 3 is added to the numerator, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया, and 1 is subtracted from the denominator से 1 subtract कर दिया, then the new number becomes 3/4. तो equals to 3/4. then the original number is. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x plus 6 minus 1 तो हो जाएगा x plus 5, और यहाँ पे x plus 3 रहेगा, तो x by 3 by x by 5 equals to 3/4. तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4x plus 12, जहाँ पे भी दिखा रखा है. तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3x plus 15, तो यहाँ पे 3x plus 15 आ ही गया है, प्लस 18 माइनस 3. तो अब यहाँ पे हमको फिर डिजिट्स को साथ में लेना है, तो यहाँ पे 3x को उधर ले गए, तो यहाँ पे 4x माइनस 3x हो गया x, तो x इक्वल्स टू अब यहाँ पे 12 प्लस 15 कर सकते हैं हम सीधा, क्योंकि यहाँ पे 15 ही आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 18 माइनस 3 15 नहीं होता, तो यहाँ पे 15 माइनस 12 3 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर आ गया. अब हमको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो अब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हो जाएगा x प्लस x बाय 6, तो यहाँ पे x तो 3 आ रहा है और x बाय 6 हो जाएगा 3 प्लस 6 जो हो जाएगा 3/9. अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट. तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आता है, a 2-digit number is less than 20. The sum of the digits is double that of their product. What is the number? अब यहाँ पे बोल रखा है a 2-digit number is less than 20. अब यहाँ पे a 2-digit number is less than 20 का मतलब ये है कि जो डिजिट है x ले लिया हमने, a 2-digit number इसको हमको x ले लिया, तो x इज लेस देन 20. तो अब यहाँ पे हमने जो भी नंबर्स आने वो आने 10 से लेकर 19 तक, 10 से लेकर 19 तक सारे नंबर आ सकते हैं. तो अब यहाँ पे 10 से 19 भी इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर है वो है 2-digit नंबर, ठीक है. अब यहाँ पे हमने 1s प्लेस को x ले लिया, तो जो अब नंबर होगा, जो नम होगा हमारा, जो नंबर होगा वो हो जाएगा 1x, क्योंकि 1 तो हमारा है ही 10s प्लेस और हमने 1s प्लेस को x मान लिया है. अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको फाइंड करना है इसका जो सम है इन डिजिट्स का वो डबल है उसके प्रोडक्ट से, तो हम इसका सम लेंगे, तो सम हो जाएगा 1 प्लस x, और 1 प्लस x इक्वल्स टू आ जाएगा इनका डबल, प्रोडक्ट का डबल. तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अब प्रोडक्ट का डबल इसलिए हमने यहाँ पे 2 से इनको मल्टीप्लाई कर लिया, अब जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 1 इंटू x. तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1 प्लस x इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ पे 1 प्लस x इक्वल्स टू 2x हो गया, तो x उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल्स टू x. अब यहाँ पे 1 इक्वल्स टू x आंसर आ गया. तो जो आगे x की वैल्यू आई है वो भी 1 ही आई है, तो हम यहाँ पे 1 के साथ एक और 1 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 11. तो यहाँ पे 11 हमारा आंसर हो चुका है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आता है, फाइंड 2 parts of 34 such that 4/7 of the one part is equal to 2/5 of the other. अब यहाँ पे हमको सीधा इनको वैल्यूज प्लेस करके देखना है. तो अब यहाँ पे इनका सम आ जाएगा 34, इसका भी 34, इसका भी 34. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब एक पार्ट का 4/7 और एक पार्ट का 2/5 इक्वल होने चाहिए. अब इन दोनों में से एक भी डिजिट 7 से डिवाइड नहीं हो रही है और 5 से भी डिवाइड नहीं हो रही है. नेक्स्ट वाले डिजिट में 14 7 से हो रहा है और 25 से हो रहा है, तो हम इधर रख के देखते हैं. तो 14 का 4/7 पार्ट, अब 14 का 4/7 हो जाएगा 14 इंटू 4/7, तो यहाँ पे 7 1 फिर यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 4 हमारा 8 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 8. अब यहाँ पे 20, अब 20 का 2/5 लेंगे तो 20 इंटू 2/5, तो यहाँ पे 5 1, यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 इंटू 2 वापस इक्वल्स टू 8 आ गया, तो 8 इक्वल्स टू 8 आ गया. अब यहाँ पे 15 और
19 में एक भी डिजिट 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, 15 5 से हो रही है, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा हमारा 3x और 4 हो जाएगा हमारा 4x। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हमारा जो एंगल्स होता है ट्रायंगल के उनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा उनका सम। तो अब यहाँ पे हम अगर इनको ऐड करेंगे 2x 3x 4x को, तो उसका आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर x इक्वल्स टू 180/9 जो आ जा रहा है 20 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 20 डिग्री आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल हो गया 4x, स्मॉलेस्ट हो गया 2x। तो 4x माइनस 2x 2x हो गया, तो फिर 2 इंटू 20 हो गया हमारा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आता है 1/6 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ गिव्स 25 द नंबर इज। अब यहाँ पे हमको सीधा सीधा देखना है कि 1/6 ऑफ अ नंबर, ठीक है, 1/6 ऑफ द नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ। अगर 1/6 ऑफ अ नंबर खुद से सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर आता है 25 द नंबर इज। अब हमको फाइंड करना है वो नंबर क्या है। अब हम सबसे पहले देखेंगे ट्रायल एंड एरर यूज करने वाले, क्योंकि हमको टाइम बचाना है और ये ट्रिक भी है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि 6 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं। अब 28 6 से नहीं होता है, 35 6 से नहीं होता है, 32 6 से नहीं होता है। अब 36 से होता है, बट हम वैल्यूज़ रख के देखेंगे। अब 30 में वैल्यूज़ रख के देखेंगे तो हम फाइंड करेंगे 30 का 1/6, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 से, तो आंसर आना चाहिए 25। अब देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो हम यहाँ पे करते हैं 30 माइनस 30 इंटू 1/6। तो यहाँ पे ये कट हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 30 माइनस 5 इक्वल्स टू यहाँ पे 25। तो यहाँ पे 25 आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे इजीली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। और अगर आपको सॉल्यूशन यहाँ पे रेफर करना है लंबा वाला तो भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ टीचर हैज 54 बुक्स आफ्टर गिविंग 3 बुक्स टू ईच स्टूडेंट, ही इज लेफ्ट विथ 9 बुक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टीचर के पास कितनी बुक्स है, 54। अब यहाँ पे 3 बुक्स दे रहे हैं टू ईच स्टूडेंट, ठीक है, तो उसके पास बचती है 9 बुक्स। तो यहाँ पे 9 बुक्स बच रही है, मतलब 9 बुक्स बांटी नहीं है और उतने स्टूडेंट्स ही नहीं थे। तो हम 9 बुक्स माइनस कर देंगे 54 से, तो बचेगी यहाँ पे 54 माइनस 9 इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पे 45 बुक्स उसने बांटी है, टीचर ने 45 बुक्स टीचर ने बांटी है। अब यहाँ पे 45 बुक्स जो बांटी है उनमें से एक स्टूडेंट को दिए 3 बुक्स, ठीक है, 3 बुक्स दिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हमारे 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15। सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा इफ 6 years is subtracted from Ashima's age and 4 years are added to Sunita's age. Then Sunita will be 4 times that of Ashima's age. Find the sum of their एजेस 2 years ago। अब यहाँ पे सुनीता की ट्वाइस एज है आशिमा से, तो आशिमा x ले ली, ये 2x ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे x और 2x ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ 6 years is subtracted from आशिमा's age, तो यहाँ पे x माइनस 6 ले लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंड 4 years are added to Sunita's age। अब यहाँ पे 4 years ऐड कर दिए Sunita's age में। देन सुनीता विल बी 4 times that of Ashima's age। 4 times हो रही है तो यहाँ पे इसलिए 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे। देन सुनीता यहाँ पे आ गया, अब फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस 2 years ago। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो अब यहाँ पे वेरिएबल्स इधर आ जाएंगे, तो 2x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 24, तो यहाँ पे 28। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 28/2 जो हो जाएगा 14। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू 14 आ गया, s इक्वल्स टू 28 आ गया। अब हम दोनों से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 14 माइनस 2 हो जाता है 12, और यहाँ पे 28 माइनस 2 हो जाता है 26। तो 26 और 12 का सम आ जाता है हमारा 38। तो यहाँ पे 38 ईयर्स हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16। एट अ पार्टी कॉफी, स्क्वैश एंड फ्रूट जूस वर ऑफर्ड टू गेस्ट। 1/4 of the guests drank coffee, 1/3 drank squash, 2/5 drank fruit juice and just 3 did not drink anything. How many guests were there in all? अब यहाँ पे at a party, अब कॉफ़ी, स्क्वैश, फ्रूट जूस वर ऑफर्ड टू गेस्ट। गेस्ट को हमने ले लिया x, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 ऑफ द गेस्ट ड्रैंक द कॉफ़ी, तो यहाँ पे कॉफ़ी हो जाएगा हमारा x/4।
अब यहाँ पे 1/3 और ड्रैंक स्क्वैश तो हो जाएगा x/3 और यहाँ पे 2/5 ड्रैंक फ्रूट जूस तो यहाँ पे आ जाएगा 2x/5 2x/5 आ गया। और यहाँ पे 3 डिड नॉट ड्रिंक एनीथिंग तो हम यहाँ पे 3 हम ऐड तो करने ही वाले हैं। तो हाउ मेनी गेस्ट वर देयर इन ऑल, अब यहाँ पे नंबर ऑफ गेस्ट ले लिया हमने 3। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो मैंने वैल्यूज़ रखी थी x/4 x/3 और 2x+5 इनको ऐड कर दिया, प्लस यहाँ पे हमने 3 भी ऐड किया क्योंकि यहाँ पे 3 ने कुछ ड्रिंक नहीं किया तो भी हमको 3 को ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ गेस्ट x है तो यहाँ पे x यहाँ पे भी आ गया। तो अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 करने के लिए हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15x। अब यहाँ पे इसको 60 करने के लिए हम उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x और यहाँ पे 60 करने के लिए इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा और फिर प्लस 3 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 का तो बाय 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो 60 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे 15 + 20 हो जाएगा 35 + 24 आ जाएगा 59। तो यहाँ पे 59x + 180 = 60x। तो यहाँ पे 60 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 59x उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 59x उधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x = 180। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। अ स्टीमर गोज डाउनस्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 ports in 5 hours while it covers the same distance upstream in 6 hours. If the speed of the stream is 1 km/h, find the speed of the steamer in still water. अब डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम होता है मतलब एक बोट जा रही है तो अब उसमें क्या हो रहा है, जो रिवर चल रही है, समझ लो एक रिवर में चल रही है तो वो रिवर के साथ साथ रिवर के फ्लो के साथ चल रही है, उसका मतलब डाउनस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के सामने, मतलब रिवर के फ्लो के आगे चल रही है, मतलब वो अपना फोर्स लगा रही है, रिवर के फ्लो के अपोजिट चल रही है तो वो हो जाएगा अपस्ट्रीम। अब यहाँ पे अगर स्ट्रीम की स्पीड है 1 km/h तो हमको स्पीड करनी है स्टीमर की इन स्टिल वाटर में फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x, फिर फ्लो ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 क्योंकि 1 km/h हमको दे रखा है तो हमने इसको 1 ले लिया। अब डाउन स्ट्रीम हमारा हो जाएगा x + y क्योंकि हमारा जो बोट की फोर्स तो है, मतलब बोट की स्पीड है वो तो है ही है, उसमें जो स्ट्रीम की स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम फ्लो के साथ चलते हैं हम, तो यहाँ पे x + y इक्वल्स टू हो जाएगा x + 1। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम क्या होगा, एक अपस्ट्रीम में हम जो रिवर का फ्लो चल रहा है उसके अपोजिट में चल रहा है, उनका जो फोर्स लग रहा है वो माइनस हो रहा है उसमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा x - y इक्वल्स टू x - 1। तो सबसे पहले हमने स्पीड का फॉर्मूला लिया। अब स्पीड के फॉर्मूले में हमने यहाँ पे उनको वैल्यूज़ को प्लेस कर लिया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 5 आया वो हमारा टाइम था, तो टाइम हमारा क्या आया, जो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसमें से हमारा 5 आवर्स लग रहा है उसको, और उसको जो हमारा स्पीड आ रही है वो स्पीड आ रही है हमारी x + 1 क्योंकि जो बोट की स्पीड है वो तो है ही है, और जो डाउन स्ट्रीम की है वो भी 1 km/h है। तो यहाँ पे हो गया x + 1 इक्वल्स टू d/5 और हमको डिस्टेंस पता नहीं है तो हमने d ले ली है। तो हम क्या करेंगे, d से d की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो d इक्वल्स टू 5 × x + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5x + 5 तो d इक्वल्स टू 5x + 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम की हमारी जो डिस्टेंस हो गई वो तो हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, तो अपस्ट्रीम में भी वही डिस्टेंस तो वही आएगी क्योंकि हमको डिस्टेंस सेम कवर करनी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस यही आ जाएगी। हमको अपस्ट्रीम जाने में लग रहे हैं 6 आवर्स, तो हमने यहाँ पे 6 आवर्स लगा दिए, और यहाँ पे अपस्ट्रीम जाने के लिए स्पीड लग रही है x - 1 क्योंकि हम अपोजिट फ्लो में जा रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 6 × x - 1 हो जाएगा 6x - 6 इक्वल्स टू 5x + 5 यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे 5x इधर लेके आ जाएंगे तो 6x - 5x हो जाएगा x, और -x उधर जाके हो जाएगा +x, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 11। तो अब यहाँ पे 11 km/h इज द राइट आंसर। और हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे x + 7 - 8x जो भी इक्वेशन दे रखी है, अब इस इक्वेशन को हम यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे x = 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखें तो यहाँ पे 5 + 7 हमारा 12 आ रहा है, तो 12 माइनस, अब यहाँ पे हम सीधा सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे 5x की वैल्यू है तो 40/3 आ जाएगा, तो 40/3 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 17/6 माइनस, अब यहाँ पे 25/2 आ जाएगा तो 25/2। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे 3 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 - 40, तो यहाँ पे 36 - 40 आ जाता है -4, तो यहाँ पे -4
बाय 3। अब मैं जल्दी मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लिखूंगा नहीं, वापस बता देता हूँ। यहाँ पे 3 LCM आ जाएगा तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे तो 36/3 माइनस 40/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इनका LCM आ जाएगा 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -75/6। तो अब यहाँ पे आ जाता है 58, तो यहाँ पे आ जाएगा -58/6, तो यहाँ पे तो अब -4/3 -58/6 नहीं होता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है। अब यहाँ पे आता है स्टेटमेंट 2, x = 28 इज द सॉल्यूशन ऑफ। अब यहाँ पे जल्दी 28 रख के देखते हैं हम, तो यहाँ से चालू करता हूँ मैं इसको सॉल्व करना, तो 56/7, अब यहाँ पे प्लस 28/2, यहाँ पे 28 × 3 कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 × 3 हमारा 21, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 21 + 1, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये भी कट हो रहा है तो यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे ये भी कट रहा है तो यहाँ पे 7 1 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 + 14 आता है 22 = 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इक्वल्स टू यहाँ पे भी 22, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स है, तो यहाँ पे F लिख दूंगा। अब यहाँ पे ये करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट 2, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट T for true and F for false. An altitude of a triangle is 5/3 of the length of its corresponding base. If the altitude be increased by 4 cm and the base be decreased by 2 cm, the area of the triangle would remain the same. The base and the altitude of the triangle respectively are 12 cm and 20 cm. अब सबसे पहले यहाँ पे हमको दे रखा है कि यहाँ पे बेस और एल्टीट्यूड 12 cm और 20 cm है। अब जो भी ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता है हाइट इंटू बेस, मतलब एल्टीट्यूड इंटू बेस इंटू 1/2, मतलब हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रखा है इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 एंड बेस डिक्रीज बाय 2 cm देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वुड रिमेन द सेम। अब अपन को बस ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस यहाँ पे 12 cm और 20 cm लेके देखेंगे इसका एरिया कितना आ रहा है, तो हम करेंगे 12 × 20/2, तो 2 से कट होकर 10 कर देते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 120। अब यहाँ पे 120 आ रहा है, 120 cm² हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे एल्टीट्यूड इंक्रीज बाय 4, तो एल्टीट्यूड इंक्रीज बाय 4 कर देंगे, तो एल्टीट्यूड हमारा 20 तो 24 कर देंगे, और यहाँ पे बेस भी डिक्रीज बाय 2 cm, तो हो जाएगा 10 × 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 120 cm²। ये भी हो रहा है ये, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत ही हो गए हैं और सी और डी सही है। तो अब हमको यहाँ पे सेकंड की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि दोनों फॉल्स दे रखे हैं, तो हम सीधा आप थर्ड को चेक करेंगे, तो वहाँ पे हमको चेक करना है फॉल्स या ट्रू है। अब यहाँ पे आ रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490। इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5 ऑफ द अदर नंबर देन वन ऑफ द नंबर्स विल बी 1411। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे 6.5 x ले लेंगे क्योंकि वन नंबर हमारा x ले लिया हमने, तो यहाँ पे 6.5 का x ले लिया, और दूसरा नंबर जो यहाँ पे 8.5 है परसेंटेज जिसका, तो वो ले लिया हमने 2490 माइनस x का 8.5%, और फिर उसके बाद हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो फिर हमको यहाँ पे चेक करना है कि उसकी वैल्यू 1411 आती है या नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था 6.5/100 × x आ गया है, और यहाँ पे 2490 माइनस x इंटू 8.5/100 आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 6.5/100 आ रहा है इसको हम तो ऐसे ही कैसे ही रखेंगे, 6.5/100 × x है तो 6.5/100x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x और इससे 2490 से, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, अब हमने 8.5/100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 21165/100, तो हमने इसको इधर ही रहने दिया। अब हमने यहाँ पे इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 8.5/100 माइनस एक्स, तो फिर इधर आके क्या हो गया 8.5x, और यहाँ पे हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे 6.5 + 8.5 आ जा रहा है 15 से 15x इक्वल्स टू यहाँ पे 21165। तो अब यहाँ पे 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 15x इक्वल्स टू 21165, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 21165/15, तो आंसर आ गया 1411, और वेरीफाई हो गया कि वो 1411 ही आ रही है वैल्यू। तो जैसे कि ये ऑप्शंस तो कट थे, अब यहाँ पे सही तो इन दोनों में सही थे, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा था लास्ट वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब बढ़ता है हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे इफ
5m/6 प्लस 3m/4 इक्वल्स टू 19/12, देन m इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 4 रो दे रखे कॉलम में, उनमें से हमको चूज़ करने कौन सा वाला है। अब यहाँ पे हमको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें क्या सबसे पहले हम p चेक करते हैं 3 4 2 4। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, तो ये चेक करेंगे तो इससे हमारे आधे ऑप्शंस कट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हो जाए। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10m/12 प्लस, अब यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9m/12 इक्वल्स टू 19/12। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे 19m/12 इक्वल्स टू 19/12। तो हम यहाँ पे m को 1 रखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे p का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आगे p लिख लेता हूँ मैं। अब p का 4 हो रहा है, तो ऑप्शन 3 कट और ऑप्शन C कट, ऑप्शन ए कट और ऑप्शन सी कट। अब यहाँ पे बी और डी में से कोई है। अब यहाँ पे हम क्यू चेक करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्यू चेक करते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है इफ 2x + 3/4 इक्वल्स टू x/2 + 1 देन x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स एक तरफ ले लेंगे और ये एक तरफ ले लेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे सभी इरेज हो गया। बट हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक जगह लेंगे और यहाँ पे नंबर्स को एक जगगह ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2x - x/2 इक्वल्स टू 1 - 3/4। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x/2 इक्वल्स टू 1 - 3/4। तो यहाँ पे 1/1 आ रहा है, तो यहाँ पे 4/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे 1/4 आ रहा है। अब यहाँ पे हमको इनको कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4 × 3 इक्वल्स टू x। यहाँ पे x इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे 2/12 हो जाएगा, क्योंकि 4 से कट होकर 2 यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 1/6 भी बोल सकते हैं। 2/12 1/6 एक ही बात है। अब यहाँ पे 1/6 ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे 4th का p था और यहाँ पे q था। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, p का 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी का आ रहा है, p का 4 और d का आ रहा है। अब यहाँ पे q में हमारा 1 आ रहा है, तो यहाँ पे q में 1 हमारा सिर्फ d ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था चैप्टर 2 IMO का क्लास 8 का लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 3। आप अगर इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेफर करना चाहते हो फॉर प्रैक्टिस, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, उधर आप जाके देख सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। उनके सॉल्यूशंस भी मैं आने वाले वीडियोज़ में लेके आ जाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।